फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के राउंड वन स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जरूर ध्यान में रखिए अगर आप दोनों की काउंसलिंग में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आप चूक जाएंगे। क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट की शेयरिंग हो रही है हर राउंड में। मीन्स राउंड वन ऑल इंडिया कोटा में जितने ज्वाइंट कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट, और स्टेट कोटा राउंड वन में जितने ज्वाइंट कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट एक दूसरे से शेयर की जाएगी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ राउंड टू। राउंड टू की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी उससे पहले या राउंड टू का अलॉटमेंट आने से पहले सारी चीज़ें ये शेयरिंग वाली कर दी जाएंगी। अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो रही है। ऑल इंडिया कोटा की जब ज्वाइनिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद स्टेट कोटा की ज्वाइनिंग शुरू होगी, और स्टेट कोटा की ज्वाइनिंग के बाद वहाँ का जो डेटा होगा, जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स होगी उनकी लिस्ट ऑल इंडिया कोटा को दे दी जाएगी। उसके बाद ही ऑल इंडिया कोटा राउंड टू की जो ज्वाइनिंग होगी, जो बच्चों का अलॉटमेंट दिया जाएगा, वो उसके बाद ही दिया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बात श्योर रख लीजिए दिमाग में, अगर आपको केवल ऑल इंडिया कोटा पार्टिसिपेट करना है देन वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधे आप जाएंगे, आपको ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कोई चिंता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपको रखने ही रखने हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों का पैरेलल में लेके चल रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात ये होती है कि अपने डॉक्यूमेंट को बचा के रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आप कहीं पर भी फंसा देते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब भी आप चाहे ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइनिंग करने जाएं या फिर स्टेट कोटा में ज्वाइनिंग करने जाएं, विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जाना ही जाना है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में फंसा देते हो या फिर स्टेट कोटा में फंसा देते हो तो ऑल इंडिया कोटा में कैसे लेके जाओगे अपने डॉक्यूमेंट। सबसे ज़्यादा जरूरी बात यही, क्योंकि कभी कभी डॉक्यूमेंट मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 10 तरह की आपकी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, और टाइम पे अगर डॉक्यूमेंट नहीं आया तो आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी चेकलिस्ट देख लीजिए, वो सारा आपके पास होना चाहिए इन ओरिजिनल। यहाँ पे कोई कोताही नहीं होती, सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिए अभी से, क्योंकि ये इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस होगा तो यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कैंसिल भी की जा सकती है। क्योंकि उनके पास तो वो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का समय देंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट ला के प्रोड्यूस करिए। अगर नहीं लेके आ पाते तो आपका कैंडिडेचर वो निरस्त भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने डॉक्यूमेंट को बचा के रखना। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर स्टेट कोटा से ही सीटें लेनी है तो स्टेट कोटा की ही काउंसलिंग में आप जाइए, बेटर है। ऑल इंडिया कोटा से ही सीट लेनी तो ऑल इंडिया कोटा से ही आप काउंसलिंग करिए। ये आपको अपने स्कोर और रैंक से पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लेना चाहते हैं। रैंक बहुत अच्छी है और आपके स्टेट का कॉलेज उतना अच्छा नहीं जितना आप डिजर्विंग है, तो आप ऑल इंडिया कोटा से किसी दूसरे स्टेट का कॉलेज या फिर एम्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है और ये आप जान रहे हैं कि आपकी स्टेट में ही आपको सीटें मिलेंगी, ऑल इंडिया कोटा में शायद अदर स्टेट में उतने अच्छे कॉलेज ना मिले, तो फिर आप स्टेट कोटा से बेटर कॉलेज कोशिश करिए। तो कहने का सीधा मतलब है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा पैरेलल अगर साथ चलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखना। अगर इन दोनों में केवल एक के साथ चलना है तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि काउंसलिंग रूल जो है वो राउंड 2 और राउंड 3 के बाद से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वहाँ पर फिर आप अगर एक ही काउंसलिंग में दोनों काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि एक ही गोल बनाइए, एक ही गोल बनाइए, क्योंकि इधर भी आप भाग रहे हो, उधर भी आप भाग रहे हो, इधर भी सोचो सीट मिल जाए, इधर भी सोचो सीट मिल जाए, इधर भी ब्लॉक कर दें, उधर भी ब्लॉक कर दें, तो ब्लॉकिंग तो नहीं होगी इस बार। क्योंकि अगर आप ज्वाइंट कर लोगे तो आपका तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा एमसीसी, या एमसीसी में अगर आप ज्वाइंट कर देते हो तो आपका डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा स्टेट कोटा से। अगर आप ज्वाइंट हो जाओगे प्रॉपर तो फिर कहाँ से इस काउंसलिंग में जाओगे आप। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि बड़े सावधानी से, बड़े ध्यान से इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अननेसेसरली सीट ब्लॉकिंग को अवॉइड करिए। जहां पर आपको लगता है कि सीट अच्छी मिल सकती है बस उसी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए, ये ज़्यादा बेटर रहता है, वरना अननेसेसरली आप फंस जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि इस बार का रूल डिफरेंट भी हो सकता है, मैंने पहले भी वीडियो बना के आपको बताया था कि डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि हर राउंड की शेयरिंग हो रही है इस बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सारे डॉक्यूमेंट आप रखिए अपने साथ,
बिफोर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सब कुछ होना चाहिए आपके पास, और ये डॉक्यूमेंट लेके आप ज्वाइनिंग करें। आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अपग्रेड चूज करना है आप अपग्रेड चूज कर सकते हैं। फ्री एग्जिट करना है, फ्री एग्जिट कर सकते हैं। तो राउंड 1 में तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप चाहें तो स्टेट कोटा को भी फ्री एग्जिट कर दें, ऑल इंडिया कोटा को भी फ्री एग्जिट कर दें, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन राउंड 2 में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम राउंड 3 और फिर स्ट्रे काउंसलिंग में आती है आपको, जहाँ पर कि आप स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना ही होगा। आप दो नाव पे पैर रख के नहीं चल पाएंगे, ये जान लीजिए। तो कोशिश ये करिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में काउंसलिंग अप्रोच करिए। अगर एक काउंसलिंग से आप सेटिस्फाई हैं तो एक ही से करिए। अगर दोनों को एक साथ लेना चाहते हैं तो फिर बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटा में, ये कंसीडर करके ही मूव करिए। दैट्स ऑल।